तीसरा क्लास है ना, तीसरा क्लास है ना जब विविधता का। सुनो ध्यान से बाबू, याद पारो हम लोग पहले पढ़े थे जब विविधता किसे कहते हैं। पृथ्वी पे अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उसे क्या कहता है, ठीक है। पेड़ पौधा भी अलग अलग, जीव जंतु भी अलग अलग पाया जाएगा, उसी को बोलता है जैव विविधता। जैव का मतलब जीव, विविधता मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न, तो वही जब पृथ्वी में पाए जाएंगे उसे कहेंगे जैव विविधता। जल के अंदर भी है, जल के बाहर भी है, उड़ने वाला भी है और तैरने वाला भी है, दौड़ने वाला भी है, रेंग के चलने वाला, सब चीज बता दीजिए। ये पढ़ रहा है। बहुत जानवरों के वर्गीकरण किए थे, चलने के आधार पे, खाने के आधार पे, पोषण के आधार पे, भार के आधार पे, आकार के आधार पे, आकृति के आधार पे, बहुत सारा चीजों के कम से कम 10-12 टाइप बता दिए थे, बता दे ना। आगे का बता देते वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण क्या कहलाता है कि जब जंतुओं के उसके जाति और समूह के आधार पे जब बांट देते हैं, ठीक है, जब जाति और समूह के बांट देते हैं उसे क्या कहता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्यों जरूरी है, क्योंकि पढ़ने में और अध्ययन करने में क्या हो, आसानी हो, इसीलिए। अब वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है बाबू, कैरोलस लिनियस को, कैरोलस लिनियस, ठीक है। इसे कहा जाता है वर्गीकरण के पिता। ये कितने वर्गों में बैठा था, 2 वर्गों में, एक जंतु जगत, एक पांच जगत। पहला बार यही वर्गीकरण करने की शुरुआत किया था 1758 में, 1758 समझ रहा है, 1758 में, इसीलिए इसको वर्गीकरण के पिता कहा जाता है। पर ये 2 वर्गों में बैठा था, और एक और आया हैकल्स, हैकल 3 वर्गों में बैठा, फिर उसके बाद आया आर्च विटेकर, इसको 5 वर्गों में बांट दिया। आज तक हम लोग 1969 में जो 5 वर्गों में बांटा गया था, जिसका नाम है क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जिसको बोलते हैं फंजाई, और एक पादप जगत, एक जंतु जगत। तो हम पादप जगत में पूरा हम क्या मोनेरा पढ़ लिए थे, प्रोटिस्टा पढ़ लिए थे। प्रोटिस्टा कितने, एक कोशिकीय के बहु कोशिकीय है, प्रोटिस्टा बहुकोशिकीय, तो उधर है एक कोशिकीय। पढ़ा अच्छा से। फंजाई यानी कवक किसमें है, बहुकोशिकीय, क्या पाएगा, बहुकोशिकीय, ठीक है। आप जितना पढ़ेंगे बाबू बहुकोशिकीय, क्या पढ़ेंगे, बहुकोशिकीय, क्लियर, समझ में रहा है। तो हम याद पा रहे हो, तो हम लोग कवक क्या करिए, मोनेरा, मोनेरा, मोनेरा क्या है, तो बाबू सजीवों का एक जगत है जिसमें बहुत ही छोटे से छोटे जीव, जिसको माइक्रोस्कोप से ही, हाई माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जिसको दुनिया के सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा होता है, कोशिका होता है, उसको देखने के लिए हाई माइक्रोस्कोप चाहिए। वह किस में आ गया बाबू, मोनेरा में। ये अविकसित कोशिका होता है, जिसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में होते हैं, बहुत छोटा छोटा, जिसमें कोशिका के बहुत सारे अंग नहीं पाए जाते हैं। अब मिलेगा क्या करा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में तो मिलेगा पर कुछ अंग बहुत अच्छा से मिल जाएगा, एक कोशिकीय है, शरीर के सभी अंग मिलेगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। एक से थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ठीक है, और अगर से बड़ा हो गया बहुकोशिकीय में आ जाएगा, बहुकोशिकीय। इसको बाबू पेड़ पौधा में रखना चाहिए था, फंजाई को जो है, बस इसके में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, एक अलग बना दिया गया। बाकी सब सेम टू सेम पौधा वाला पाया जाता है। जो फंजाई जगत है, समझ आ, पादप जगत का ही एक अंग है, किसका अंग है, पादप जगत का ही अंग है। पर छोटा सा दिक्कत क्या हो गया कि उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो हरा नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, इसलिए उसको एक अलग बना दिया गया। नहीं तो हमारा 4 जगत होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत। पर कवक को एक अलग बना दिया गया, क्या है, क्या है, वो में प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। अब पौधा के मतलब क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण करना चाहिए, तो पौधा से अलग कर दिया, कौन जगत, कवक जगत यानी फंजाई जगत। बोलो सर, नहीं समझा दो ना। अभी क्या बाबू, पादप, क्या है पादप जगत। जगत के अंदर क्या होता है बाबू, दुनिया ना बोलते हैं, जग में जाते नहीं, मतलब दुनिया घूमे जा रहे हैं ना, होता है गाँव में कहते हैं जग, जग देखने जाते हैं, चाहे जग घूम जाते नहीं। तब जगत, जगत, जगत होता है किंगडम, बताए थे ना। तो आज पादप जगत के बारे में पढ़ना है, पादप जगत के बारे में तो समझ में आता है। अच्छा जो क्लियर रहा है, हम एक कोशिकीय बहु कोशिकीय, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हैं, प्रकाश संश्लेषण बोला कि नहीं होगा, पढ़ा तो दरे प्रकाश संश्लेषण वाला होगा कि नहीं होगा उसमें, प्रकाश संश्लेषण होगा कि नहीं होगा, यो पढ़ा, यो पढ़ी तो दरे, चुप रह, तो दरे, तो दरे नहीं पता तो मैं होगा, तो रे तू दरे नहीं होगा, पढ़ा है तू है, मत गिनो करे में, दोनों हो गया। कैसे होगा, हम बता दिए 100पोषी भी होता है, परपोषी भी होता है ना, ये भी बता दिए दोनों होता है, परपोषी 100पोषी दोनों होता है। पर ये क्या होता है, परपोषी,
ठीक है, क्लियर समझ में रहा है? ये एक कोशिकीय है और यूकैरियोटिक है, ये एक कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक है। याद पर थोड़ा सा अंतर रखा रही। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, नहीं भी करता है, ये भी करता है, नहीं भी करता है, पर ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ये है बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, और प्लस में प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला है। इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, तब पर भी नहीं करता है। नहीं करता है। अब कोशिका भित्ति छोटा प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से, हरा होने की वजह से। तो चलो, तो आज पादप जगत के बारे में पढ़ना है। बताओ, एक कोशिकीय की तो बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रकाश संश्लेषण करने वाला, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाला। इधर से गुण आ गया। चलो ये बताते आगे। चलो लिखो इधर, यहाँ पर देखो थोड़ा सा। क्या लिख रहे? पादप, पादप जगत। ध्यान से देखना, इसको क्या बोलते हैं भाई? प्लांटी किंगडम, प्लांटी किंगडम, ठीक है। इसको दो वर्गों में, इसका विशेषता लिखवाना तो तुम लोग बना लोगे, नहीं लिख लोगे, नाम लिखवाइए। पागल है ना इतना। थोड़ा सा पादप जगत देख लो बाबू, इसको थोड़ा सा इधर किनारे इधर है। पादप जगत, पादप जगत देखो, एक पहचान क्या है बताओ? इसका एगो बहुकोशिकीय, चलो ठीक है, प्रकाश तू संश्लेषण यार करने एगो वाला, बहुकोशिकीय। चलो एक हो गया, दूसरा क्या काम करके प्रकाश बताओगे? संश्लेषण करने वाला, प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश ना यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक को कर लो। बताओ रे, और क्या हो गया? स्वकोशी, हैं? स्वकोशी, कोशी कोशी, और हरा होता है, क्लोरोफिल हो गया। क्या हो गया? क्लोरोफिल हरा हो वाले गया। हरा होगा, क्लोरोफिल हो क्या हो गया? क्लोरोफिल। एक क्वेश्चन पूछा था कि घास हरा क्यों होता है? घास हरा क्यों होता है? किसके वजह से बताओगे? क्लोरोफिल के कारण, घास हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की तरह क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए देखो, पत्ता हरा होगा। तो इतना ये किसका है बाबू? फंजाई के, क्या फंजाई कर है? पादप जगत क्या है? विशेषता है। कहेगा पादप जगत में 5 गो विशेषता होता है। तो पहले नंबर बहुकोशिकीय होगा, यूकैरियोटिक होगा, प्रकाश संश्लेषण करने वाला होगा, स्वकोशी होगा, हरा होगा और क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक है। अपना भोजन श्रवण बनाएगा, अपना भोजन। चलिए, तो इसको बाबू अब पढ़ते हैं। तो पादप जगत को हम 3 वर्गों में, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में, 2 वर्गों में, कितने वर्गों में? तो दिक्कत है। पादप जगत कितने वर्ग बांटेंगे? 2 वर्ग, एक होता है बाबू पेड़, अपुष्पविद, जिसमें फूल पाया जाता है, और जिसमें अपुष्पविद, जिसमें फूल नहीं पाया जाता। ना समझे, कोई ऐसा पौधा दिख रहा है कि जिसमें फूल होगा और कोनो में फूल नहीं होगा, नहीं होगा। ना समझे, देखना बाबू, कोई ऐसा पौधा होता है बहुत ही छोटा से छोटा, चाहे बहुत ही बड़ा बड़ा है, तब कोनो कोनो में फूल नहीं होता है, कोनो कोनो फूल नहीं, बस पत्ता रहता है ना, है। हाँ, फल भी नहीं होगा, हैं? फल भी नहीं होगा। तो कहाँ से होगा? जब फूले ना है तो फल कहाँ से? फल ना तो बीज कहाँ से? ठीक है। चलो, तब बाबू करेंगे अपुष्पविद, करेंगे अपुष्प। मतलब नहीं, अपुष्प मतलब है फूल, फूल, अभित मतलब रहने वाला, भित मतलब रहने वाला, भित भी कहता है, कोई भित भी कहता है, इधर है पुष्पविद, ठीक है। है में क्या होगा बाबू? पुष्पविद। पुष्पविद, समझ में आता है? यस सर, बोले तो समझ में आता है? तो रे चलो, इसको बोलते हैं बाबू, इसको इंग्लिश में बोलता है क्रिप्टो गेम्स। क्या बोलता है? क्रिप्टो गेम्स। देखो फेरेटो गेम्स ना, फेरो 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 में भी है, फेरो गले में गिर गए। फेरोन गेम्स एगो क्रिप्टो गेम्स, ठीक है। इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, जानते हो हम लोग का ऐसा है ना, ये चोटा नहीं देगा, ये दे देगा। सोच लो,
हम लोग इसके बारे में ये तुमको देख के पता चलेगा अपुष्प जिसे फूल नहीं पैदा नाम में बुझा जा रहा है, पर हे में सस्पेंस में डालने के लिए ऐसा नाम रख दिया है क्रिप्टो गेम्स। पकड़ो, इसमें फूल पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, ये बस आदमी को बुड़बक बनाने का। आदमी ये नहीं सोचता है कि लड़का जाने, लड़का को जानता है कितना बुड़बक बना के रखे, ना समझ रहा है। ऐसा ऐसा यूज करेगा ताकि लड़का सस्पेंस में रहे ना रहे। तो सस्पेंस में कम से कम मैट्रिक तक चाहे इंटर 12 तक उसको कोई ऐसा लैंग्वेज यूज मत करो जो लड़का को समझ में ना आए। अब बाजार तुम को समझना चाहिए, ये अच्छा से समझ में आएगा, और इसको अगर दे देगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। ये तरीके क्या हो गया, ये कुछ समय तक याद रहेगा। अगर पढ़ लोगे तो मुझे देगा नहीं ये कर अपुष्प मतलब उसमें फूल नहीं पाया जाता है। पूछेगा कि जिसमें क्या इसमें से कौन से पुष्प पाया जाता है चाहे नहीं पाया जाता है, तो आप पढ़ लोगे तो पूछा जाएगा अपुष्प मतलब इसमें फूल नहीं पाया जाता। ये लिख देगा पुष्प मतलब इसमें फूल पाया जाता है, और हर जगह तो पता ही चला कि मैं कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अरे पुष्प भी तो ना समझ में नहीं है, फूल पाया जाएगा ना, है फूल पाया जाएगा ना। हाँ है में चलो तू कहते तो आ जा, तब बाचिया समझ लो जा। अब देखो जब पुष्प भी आ गया तो बात समझना, ए में क्या देखने को नहीं मिलेगा, बोलो फूल क्या देखने को मिलेगा, पुष्प फूल नहीं मिलेगा। अब फूल नहीं होगा तो फल भी नहीं, फल होगा नहीं होगा। अब फल नहीं होगा तो बीज बीज नहीं होगा। लिख दीजिए नहीं होगा, नहीं होगा, हैं नहीं होगा, लिख दीजिए नहीं होगा, पेड़ होगा, चलो काट दे इसे। नहीं होगा। काटने का मतलब नहीं, अगर ऐसे सिंपल है तो है। अब बड़ा बच्चा हो गया तू लोग, छोटा छोटा नहीं है, नहीं है नहीं है। ठीक बाबू, एक बात और पहचान समझ लो। अब बता बाबू, ए में पत्तो नहीं होता है, क्या नहीं होता है, पत्ता भी नहीं होता है। पेड़ का है, सुनो, पत्ता भी नहीं होता है, क्या समझे है, पत्ता भी नहीं होता है, होता का है। नगन है। लकड़ी भी नहीं होता, देखो पत्ता नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, ए, चुप रहो, टहनी भी नहीं होगा, टहनी टहनी जिसको बोलते हैं डाली, क्या बोलते हैं, इनविजिबल डाली नहीं होगा। ठीक है, डाली ठीक है बनी हंस का बस आज समझ रहे आपके नहीं हंस रहे हैं। बोल पेड़ का तो पेड़ ना हो पागल पेड़ तो सब चीजें में गिरे नहीं हुआ पागल है, लकड़ी होगा उसमें टहनी नहीं होगा, जैसे में निकलता है। मार के ना गन होता है, ना दिखने के बराबर नहीं होता उसमें। चला के देखो तो क्या है इसमें, घास है क्या, हाँ शैवाल आता है जो जमीन के पानी के अंदर जो रहता है तो छोटा छोटा शैवाल। काई देखो काई, काई में कौन बीज देखने को मिलता है, कौन काई में बस देखिए हरा हरा छोटा छोटा है वो दिखे तो टहनी भी बड़ा। नहीं हमको दिखता है, कुछ टहनी भी नहीं नहीं दिखता है। इनविजिबल चलो आगे देखो जा। हाँ संवहन तंत्र भी रहेगा, संवहन तंत्र जिसको जाइलोफ्लोएम बोलते हैं। हाँ हाँ जान गए, खाना नहीं बनेंगे हैं। लिख दीजिए पोषण भी नहीं ना ना, खाना नहीं संवहन बनेगा। तंत्र नहीं होगा, संवहन तंत्र नहीं होगा। चलो ठीक है, पत्ता छाल टहनी और क्या होता है बाबू, बीज ना ना, फल। हाँ जड़ को नहीं होगा, जड़ नहीं होगा, होगा मिट्टी नहीं, होगा बाबू, जड़ नहीं होगा। ये इसका गुड़ है, क्या है, गुड़ है। गुण है। समझ में आया। अब बता है क्या बता दो, इसमें जो नहीं उसमें सब होगा, बोल बाबू, फूल होगा, फूल होगा। फल उसकी मत हटा दीजिए, बीज हो गया फूल तो नहीं है ठीक हाँ, यस सर। है मैं फल, है मैं बीज, क्या होगा, पत्ती पत्ता, पत्ता टहनी, है में क्या होगा, पत्ता, टहनी, है में संवहन तंत्र, वो कल ऊपर से सुनो, ऊपर से सुनो, संवहन, चौथा जड़, ये सब मिलेगा, ये सब है मिलेगा। मिलेगा। ठीक है, तो पहले इसको खत्म कर लेते हैं। तो अब कहेगा अपुष्प भीत के कुछ विशेषता बचा है, चाहे अपुष्प की क्या पहचान है, अपुष्प भीत के जगत क्या पहचान है, तो उसमें जड़ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। देखो जड़ गलती बोल दिया, फूल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा, बीज नहीं मिलेगा। ये कंपलसरी है कि ये अपुष्प भीत का क्या है, पहचान है। समझ में रहा है, तो उसमें रहता क्या है, हैं? रहता क्या है, काई देखो सबसे छोटा छोटा प्लांट जो पौधा होता है ना, जिसको शैवाल वाल बोलते हैं, जो समुद्री अंदर रहता है। सर अभी तो सोचते हैं कि खाली हई देखे तो सामने सामने तो कहता है वही सब देखे लगी उसको पत्ता भी तो होता समुद्र में है जाके ना, देख के, हैं? सवाल में पत्ता होता है ना। कहता सुन, मोबाइल में ना
मोबाइल में माँ सबसे छोटा छोटा पौधा देखे खातिर माइक्रोस्कोप देखे वाला पौधा चल तू बोले कहते कहेंगे सवाल में पता होता है ना हैं? दीदी पता ना होगा अंग है पता नहीं हो सब एक में जड़ और सब मतलब ना के बराबर इसीलिए कहा गया उसको समझ गए तो हरा हरा होता का है वो कर एक पूरा अंग को मिला के छोटा सा बनाया गया है उसमें जड़ पत्ता सब मतलब ना के बराबर माना जाता है इसीलिए बोला गया क्या बोला गया है ठीक है और थोड़ा सा बड़ हो गया विकास होगा तो जैसे और आगे ला चलो तो पहले इसका समझ के नहीं आया कंफ्यूजन है खाली सवाल ही सहवाल देखो सहवाल आएगा बहुत सारा पौधा पौधा है क्या ला ये गोरा आता है अलवा आता है बहुत सारा आता है ठीक है देखो बाबू तो है में क्या हो गया 3 एकड़ वर्ग में बैठे कितने वर्ग में बैठेंगे दीदी 3 वर्ग में कितने वर्ग में बैठेंगे कंफ्यूजन नहीं होगा उन्हें ले तो क्योंकि बड़ा है इसलिए यहाँ पर ले जाए ठीक है एक आप पकड़े हुए रे लड़ाई कर रहे हैं दोनों कोई दिक्कत ना कंटिन्यू कंटिन्यू स्टार्ट करो फिर हो गया स्टार्ट देखो ये जो क्या बोलते हैं बाबू हेलो फाइटा क्या बोलते हैं हेलो भाईटा हेलो फाइटा देखो एक होता है ब्रायो फाइटा क्या होता है ब्रायो फाइटा अब एक होता है बाबू रेडियो फाइटा रेडियो फाइटा इंग्लिश है क्या डर हैं इंग्लिश है क्या करोगे चोटल सबके इंग्लिश बता दिया है इंग्लिश है इंग्लिश आधा इंग्लिश आधा हिंदी को देखो इंग्लिश वाला को जब हिंदी मिले तो उसी को बोलते हैं इंग्लिश क्या बोलते हैं इंग्लिश अच्छा हिंदी है ये वाला ना है समझ में आ गया हिंदी आता है ये वाला लिखे तो इसलिए क्या ला टेरिडो फाइडा ऐसे बोलेंगे ठीक है इसको इंग्लिश बोलेंगे अगर हेकरा लिख दिया तो इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे टेरिडो फाइडा हिंदी इसका नहीं है कि नहीं क्या कहते हैं हिंदी है कि ना हो गया ऐसा बात नहीं तो देखिए पता ना हमको नहीं पता कोई फायदा नहीं होगा कोई फायदा नहीं होगा मोबाइल आगे देखो तो टेरिडो फाइडा थैलोफाइटा बायोफाइडा और ब्रायोफाइडा और देखो थैलो क्या मतलब थैला के आकार का होगा सर आइए दम से छोटा के छोटा दम से छोटा आइए होगा थोड़ा सा जब आएगा ना थोड़ा सा और बड़ा होगा जिस तरह हम पढ़े थे मुनेरा सबसे छोटा था वैसे पढ़ेगा था प्रतिष्ठा तो एकरा से जब पढ़ेगा तो क्या होगा क्या बायोफाइडा आ एकरा में जब आएगा ना टेरिडो फाइडा देखो बाबू एकरा में थोड़ा सा एमे पूरा प्योर हे में ना के बराबर एमे अविकसित एमे विकसित समझ रहा जो क्या बोले थे विकासशील पहले क्या बोले थे अविकसित विकासशील विकसित याद पड़ा देश और व्यवस्था के बैठे थे तो पहले अविकसित मतलब विकास कर भी नहीं किया है विकसित विकासशील जो विकास कर रहा है विकसित मतलब विकास कर चुका है कोई दिक्कत है अभी देखो कहाँ बोले हैं देखो तो थैलोफाइटा में क्या होता है इसका विशेषता जान लो बाबू काहे तू पगलाइल बारे तो बेगवा लेके भाई संतोर जो पहले वाले लगता है छोड़ के दागई के चलो रख सठिया इलाज है के कोई सही नहीं देखा तो रे तो कोई ले भाई जाता है रीढ़ की हड्डी में जान है पे नहीं कि ऐसे लेके कोढ़िया लेके बढ़ जाला कोई सही नहीं के हेलो जाओ बोतल मंगल में दीवार धा के बढ़ जाता है अरे हैं चुप रह टेरिडोफाइटा किसका भाग है टेरिडोफाइटा किसका भाग है पदार्थ का बोल टेरिडोफाइटा किसका भाग है हेलो और क्या है मुझे पढ़ावा दे अभी तुरंत टेरिडो अपुष्पित का कहाँ जी कहाँ है लास्ट में नहीं है यहाँ पर भेजा है किसका भाग है इसका अपुष्पित किसका इसको बोलते हैं केप्टोगेम्स क्या बोलते हैं
ज्यादा भारी भारी महाभारी को चलो बाबू। अच्छा ये बताओ इसका विशेषता क्या बताओगे? इसमें फूल पाया जाएगा? बोलो फूल पाया जाएगा? नहीं सर। जो बाबू हे करे भी नहीं पाया कहाँ पाया जाएगा? पाया जाएगा? बिल्कुल ना। अब बताओ, लिखे 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 अब बताओ फल नहीं पाया जाएगा? बीज पत्ता ना बताओ बाबू। पत्ता, जड़, ताना, ताना टहनी बोलते उसी को। अब बता संवहन तंत्र। चल ज्यादा हो गया। संवहन तंत्र क्या होता है बाबू? जाइलम। क्या होता है? अब ये क्या होता है? फ्लोएम। एक बात देखिए, हम पूरा बायोलॉजी में हमको अगर ह्यूमन बॉडी वाला पढ़ते हैं तो कोशिका नहीं छोड़ता है। ये करा में पेड़ पौधा के बारे में तो जाइलम फ्लोएम नहीं छोड़ता है। कोनो चीज पढ़ो ना, बोटनी में चल जाए अगर पेड़ पौधा में तो ये कभी नहीं छोड़ता है फ्लोएम जाइलम। कुछ भी में पढ़ लो अगर फ्लोएम जाइलम मिलबे करता है। बता फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कोशिका में ओकरो फ्लोएम जाइलम मिला था, सेकंड नंबर उत्तक पढ़े तो ओकरो मिला था, तीसरा नंबर पढ़े ओकरो फ्लोएम जाइलम मिल रहा है कि ना? कुछ ज्यादा होता है, कोनो में कम होता है, कोनो में पूरा पढ़ना ही फ्लोएम जाइलम के बारे में। समझ में रहता रे? चलो तो इधर चीज बता गया भाई, पाया जाता है इसमें? नहीं पाया जाएगा। सर्वहान तंत्र का काम है बाबू? संवहन तंत्र का काम है? किसी को मालूम है संवहन तंत्र का क्या काम है? हाँ हाँ, आगे बढ़ने हुए भोजन को पहुंचाता है हर जगह। ठीक है, चलो अब एक और पाया जाए क्या होता है? क्या बाबू? क्लोरोफिल किसमें? उसमें हाँ क्लोरोफिल होगा ना, भी होगा ना, एप का होगा ही। अब तो हम हेल्थ हट गए ना पत्ता में रहबे नहीं करेगा तो कहाँ होगा? बोले ना एक पेड़ पौधा की सभी अंग छोटे से अथु में होता है, पार्ट्स में होता है। ठीक है, ओकरे में ना के बराबर हम बोले ना होता है, ना के तो हरा रहता है ना। हाँ हरा बस समझ में। यही ले तुमको देखने के नहीं मिलेगा पूर्ण रूप से कि ये पत्ता है, ये टहनी है, बीज है, फूल है, समझ में कि नहीं रहे? ऐसे ही हरा रहता है। काई देखे काई दादा के बार बार हरे पृथ्वी पे सबसे अधिक यही ऑक्सीजन देता है। ना के बराबर शुगर देता कुछ ना के बराबर होकर अंग होता है, बाकी सब चीज शैवाल से हमको क्या मिलता है? प्राप्त होता है। पृथ्वी में जो समुद्र है, पृथ्वी में क्या है? समुद्र, महासागर है। महासागर के अंदर पूरा शैवाल है, पूरा भरा नीचे। ठीक है, और वही शैवाल हम क्या देता है? ऑक्सीजन। हम सोचते थे ना कि एमेजोन जंगल पूरा देता है। पृथ्वी के फेफड़ा किसे कहता है? एमेजोन को। और उससे भी भयंकर ज्यादा कौन देता है? शैवाल, जो समुद्र के अंदर है। तो क्लियर है? चलिए ये तो समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा इसके बारे में क्या पढ़ना था? चलो हे आ दीजिए, ध्यान से कहो। क्या फल मिलेगा? फूल मिलेगा? फूल नहीं मिलेगा। फल हाँ नहीं तो लोकरे में तो क्या है में सर फूल लिखे फल, फिर बीज नहीं मिलेगा। मिलेगा ना जड़। चलो हाँ बाबू, पत्ता कहेगा ना के बराबर, मतलब अविकसित मिलेगा। क्या मिलेगा? ना समझ आई रे? अविकसित। क्या बोले है? अविकसित। कैसा मिलेगा बाबू? अविकसित। क्या क्या देखने को मिलेगा बाबू? अविकसित क्या क्या देखने को मिलेगा? बोला जाए। पत्ता देखने को मिलेगा, जड़ देखने को मिलेगा, टहनी क्या है? क्लियर है? इससे मिलेगा? हैं? मिलेगा। देखो आए बाबू ए हाँ मिलेगा, पर कैसा? विकासशील में। कैसा? मतलब पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से यानी लिखेंगे पूर्ण रूप से नहीं, अविकसित। 10 किलोमीटर पे थोड़ा सा अविकसित। ये सब अविकसित होता है। कैसा होता है? अविकसित। कोई दिक्कत है? तो समझ में आ रहा है? चलो आइए बाबू देखो, थोड़ा सा ध्यान देखो। ये जो पाया जाएगा ना, ये केवल पानी पाया जाएगा। क्या जाएगा? नमी जाएगा। कैसा मिलेगा? नमी यानी जल में रहता है। क्या रहता है?
इसको जलीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल जलीय। क्लियर समझ में आता है? ये कहाँ मिलेगा? पानी के अंदर जल में, इसे बोलते हैं नमी है। क्या बोलते हैं? नमी है या जलीय, मतलब हमेशा नमी चाहिए इसको। क्या चाहिए ना समझे? जैसे हम लोग पीपल पर लिख रहे हैं, ये सब क्या है? जड़ नीचे से रहता है पर पानी में नहीं रहता। ये हमेशा पानी में देखने को मिलेगा। इसीलिए शैवाल जितना है कवक हो गया, कवक है शैवाल कहाँ देखने को मिलेगा? पानी के अंदर ही। जहाँ पानी लगता है देखना पर मनु उत्पन्न हो जाता है। देखना काय बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है। कल के पास, नल के पास, बोरिंग के पास, कहीं तालाब वाला है, पानी रुक जाएगा तो नीचे से काय बनना चालू कर देगा। देवरिया पे कहाँ बन जाता है? नमी मिला है। देखो अगर हम, और देखो बताओ, हो जा नहीं नमी मिला, नहीं लगा है। और अगर हमारा हो जाए देखना लेटरिन के पास था, पूरा काय भर गया, तो नहीं भरेगा। जहाँ पानी गिरेगा, है देवरिया पास है, छत पे गिरा था पूरा काय भर गया, जम गया था। हर जगह देखना थोड़ा सा ज्यादा जहाँ गिरेगा वहाँ पर अपन मने काय लग जाएगा। कल के पास देखने से कितना तो एक्सीडेंट गया, कितना गिर गया है ना। अगर मान लो एक जगह मान लो कि ऐसा जगह कर दिए, टंकी में देखना, टंकी जो तू वाला रहता है वो काय जगह नहीं रहे, सिंटेक्स के बगल में। सिंटेक्स में काय पर मने जम जाता है। छोटी अंदर हो हाँ बाहर हो, आओ समझ में। तो जहाँ नमी मिलेगा क्या मिलेगा वहाँ पर? शैवाल। क्या मिलेगा? शैवाल। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है? शैवाल में एकरा में क्या कहा जाएगा, ऐसे बताएंगे बारे में, ठीक है? एकरा में क्या कहेगा? चलो एकरा में देखो थोड़ा सा इसके बारे में, शैवाल के बारे में बताते हैं। कौन कौन शैवाल पाया जाएगा? शैवाल के भी अलग अलग शैवाल है। 3 गो सवाल है। देखो देखो जिसको बोलते हैं कारा, क्या बोलते हैं? कारा। ये होता आलवा, क्या होता है? आलवा, ठीक है। एगोरा, क्या होता है? एगोरा। ये सब क्या है? शैवाल का नाम क्या है? काला ना समझा ही ले। हाँ, लालो से इसको लाल शैवाल बोलते हैं। क्या होता है? लाल शैवाल, लाल नीला शैवाल। शैवाल। यही सब जो शैवाल होता है बाबू, जो वायुयान, जो मतलब नहीं अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो जिसको चांद पे जाना है, मतलब अंतरिक्ष में जाना है, तो यही सब जो शैवाल लेके जाता है। ये सब ऐसा शैवाल होता है कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन होता है, बहुत सारा। ये नहीं कि हम लोग जैसा दाल भात ये सब लेके जाता है, चाहे हम लोग जितना ब्रेड कुछ नहीं लेके जाता है। इस शैवाल ही खा के उसमें शैवाल में जानता है कि प्रोटीन ज्यादा है। कोई दिक्कत है? आराम से ऊपर लेके, क्या डाउट क्या है? ये सब लेके जाता है, दाल भात चोखा ब्रेड उड नहीं, जूस पी के जाता है, ये सब कुछ नहीं है। क्या ले जाता है? शैवाल। ये खा के अपना पेट भर लेता है, एनर्जी ज्यादा आता है, ऊर्जा ज्यादा आता है, प्लस में प्रोटीन भी ज्यादा रहता है। इसको खा पी के पूरा जीवन यापन इसी से करता है। कोई दिक्कत है? ना समझ में। कोई चकित वाला होता है, कोई पहले बार सोचा विश्वास न करना तो चकित हो जाता है। मेरे तरीके से भी होता है, सही बात है। तो वो अगर ऊर्जा लेना है, ज्यादा खा लो, मतलब इसको ले लगी तो तुम्हारा शरीर में परमानेंट प्रोटीन बनते रहेगा इसको खा लेने से। इसमें एक्स्ट्रा कहीं भी उगा रहेगा ना। कहाँ के लिए हर नहीं ना, एगो अलग ही प्रजाति का शैवाल होता है, अलग ही तरह के, वो जो बहुत कम मिलता है, ठीक है। उसमें ज्यादा हर आगे बोला देते ना, है ना। आग मुंडा सूझ जाता था, आ गया पावर इसे आगे होता है। बाबा के कथा को बाबा की कथा कर दिया हमें ले। अब बस उसी है, अब सुधी मार कर लिए फिर चलो समझ में आई ले ना सुन पे कहाँ से आई? जागर होता आई लगा था प्रवचन को देते क्या बहुत मिले रहा। चलो आई समझ में लगी। चलो तो क्या समझा रहे थे? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं एक प्रकार के शैवाल लेके जाते, क्या लेके जाते? शैवाल।